मैं हूँ HR एंड वेलकम टू मेगा मंडे एपिसोड 12। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो एपिसोड को एंड तक देखना मत भूलना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से कुछ मेजर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल की, जो अब तक पूरे 17 दिनों में तकरीबन 500 करोड़ कमा चुकी है। और ये टोटल फिगर सिर्फ इंडिया का है गाइस। इसका मतलब है कि एनिमल पूरी तरह बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट कर रही है। और इसी वजह से रणबीर कपूर बन चुके हैं वो पहले एक्टर जिन्होंने लॉकडाउन के बाद 100 करोड़ से ऊपर की मूवीज की हैट्रिक बनाई हो, यानी कि बैक टू बैक 100 करोड़ प्लस की कमाई वाली मूवीज देना। लेकिन कोई बात नहीं रणबीर, ये रिकॉर्ड ज्यादा देर तक बना नहीं रहेगा, क्योंकि SRK भी आ रहे हैं पीछे। SRK की डंकी 1000 करोड़ का रिकॉर्ड तो आसानी से बना जाएगी, क्योंकि मूवी का ट्रेलर ही बता रहा है कि मूवी में कितना होने वाला है पावर। दूसरी बॉक्स ऑफिस अपडेट है सैम बहादुर से, और मैं क्या ही कहूँ गाइस, जहाँ दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हुई थी, वहाँ अब तक एक तकरीबन 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है और दूसरी ने सिर्फ 60 करोड़ की कमाई की है, वो भी 17 दिनों में। वैसे मुझे यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से की जाने वाली रोस्टिंग पे हंसी आ रही है, क्योंकि एक तरफ एक ऐसी मूवी है जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है और 60 करोड़ कमाती है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी मूवी है जिसका रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन फिर भी 500 करोड़ कमा लेती है। खैर हमें क्या, माल वही बिकता है जो जनता को पसंद है। बाकी तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, माल नहीं गाइस, टाइम अच्छी मूवीज़ के लिए। और अब आते हैं उसी टाइप की मूवी की तरफ जिसमें बहुत ज़्यादा होगा, माल नहीं, एक्शन, वायलेंस, थ्रिल और यहाँ तक के इमोशंस भी। मैं बात कर रहा हूँ प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार की। जी हाँ गाइस, सलार को लेकर मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। बाकी तो ऑडियंस के मूड की बात है, उन्हें कितनी अच्छी लगेगी और कितनी अच्छी नहीं लगेंगी बातें। उन्होंने बताया है कि सलार KGF से ज़्यादा वायलेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रखेगी और यहाँ पे एक्शन भी एक ग्रैंड लेवल का होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टोरी इमोशनल होगी। उनका कहना था कि मूवी की कहानी होगी दो ऐसे दोस्तों की, उनके रिश्तों की और वो कैसे बढ़ते हैं ज़िंदगी में आगे। दूसरा, प्रशांत नील ने बात की उनके खानसार के कॉन्सेप्ट की, कि वो कैसे दिखाना चाहते हैं कि खानसार किस तरह से बहुत ही वायलेंट दुनिया है जैसी अब तक किसी ने नहीं देखी। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्लॉट में कोई चीज़ बुरी है। I mean, आपको इसमें इमोशन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिलेगा बेहिसाब एक्शन और वायलेंस। लेकिन ये तो है मेरे रिव्यू, आप लोग भी अपने रिव्यू शेयर ज़रूर करना। बाकी मूवी कैसी होगी वो तो देखने पर ही पता चलेगा। तो गाइस, बॉलीवुड से बस इतना ही था, तो चलते हैं मार्वल की तरफ। मार्वल से इस हफ्ते बहुत सी न्यूज़ आई हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आई है वो है स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर से। और न्यूज़ ये है कि अब सीरीज़ का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, सीरीज का नाम अब चेंज करके स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर की जगह योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अब इसका सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है, जिसका नाम हो सकता है स्पाइडरमैन सोफोमोर ईयर। लेकिन अब जब इसका नाम चेंज कर दिया गया है तो शायद वो दोनों सीजन्स को मिलाकर एक ही सीजन बना दे। दूसरी न्यूज़ जो मार्वल से आई है वो ये है कि लास्ट वीक व्हाट इफ सीजन 2 के वर्ल्ड प्रीमियर पे ये अनाउंस किया गया कि ब्लैक पैंथर की एक एनिमेटेड सीरीज भी आएगी। जी हाँ गाइस, मार्वल स्टूडियो एनिमेशन की तरफ से एक एनिमेटेड सीरीज आएगी आइज ऑफ वकांडा के नाम से, जिसमें वकांडा के कुछ वॉरियर्स की स्टोरी दिखाई जाएगी जो कुछ खोए हुए वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ सकें। तो अब बाकी हीरोज की तरह वकांडा की भी अपनी एक सीरीज होगी। तीसरी न्यूज यही है कि व्हाट इफ सीजन 2 की बात हो ही गई है तो इसी पे अपने रिव्यूज दिए जाएं। गाइस, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि वैरायटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि व्हाट इफ सीजन 2 कमाल होने वाला है। और जहाँ तक ट्रेलर की बात है वो देखकर लग भी रहा है कि मजा आने वाला है। वैरायटी के अलावा स्क्रीन रेंट ने भी व्हाट इफ सीजन 2 पे कमेंट करते हुए कहा है कि सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा स्मूदर है। उनके अलावा नर्ड ऑफ कलर्स ने कहा कि सीजन 2 एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है। और मेरा भी यही कहना है कि सीजन 2 बवाल होने वाला है।
मार्वल की चौथी और आखिरी न्यूज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से है और ये रिपोर्ट डेडलाइन की तरफ से आई है, जिसमें ये बताया गया है कि एमसीयू ने राइटर मैथ्यू ऑल्टन को हायर किया है कुछ नए सीन्स लिखने के लिए, जिसका मतलब है कि मूवी के कुछ सीन्स की रीशूटिंग होगी और शायद कुछ ऐसे पार्ट्स भी ऐड किए जाएं जो एमसीयू को आगे फेज 6 के फ्यूचर की तरफ लेकर जाएं, यानी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की तरफ। मार्वल से बस इतना ही था, तो चलते हैं डीसी की तरफ। डीसी की तरफ से भी बहुत टाइम बाद कोई न्यूज़ आई है और ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है उन डीसी फैंस के लिए जो सुपर कजन्स के फैन हैं। जेम्स गन के भाई शॉन गन भी अब नए डीसीयू का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, डेडलाइन की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि शॉन गन डीसीयू में एक विलन के रोल में कास्ट किए गए हैं, यानी कि मैक्सवेल लॉर्ड के रोल में। तो जो लोग ये नहीं जानते कि मैक्सवेल लॉर्ड कौन है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैक्सवेल लॉर्ड सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों का ही एक कॉमन एनिमी है, जो कि एक ईवल जीनियस बिलियनियर होता है। और अब ये कैरेक्टर दोबारा से डीसीयू में आ रहा है, क्योंकि ये पहले भी पुराने डीसीयू में दिखाई दिया था, वो भी वंडर वुमन 84 मूवी में, जिसे पेड्रो पास्कल ने प्ले किया था। तो गाइस, इस हफ्ते बस इतनी ही न्यूज़ थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स को भी अपने रिव्यू से भर दें। थैंक यू।